प्रश्नमाला 4.1 4.1 का पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति भी बतानी है। पहले क्या करना था, रेखीय समीकरण में बताना था कि वह संगत है या असंगत, और इसमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना। ग्राफीय विधि कैसे होती है, किसे कहते हैं, ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ बनाकर जो कार्य किया जाता है उसे ग्राफीय विधि कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। प्रकृति ज्ञात करना अपन ने पहले ही सीखा था। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 a2 की तुलना की थी अपन ने, a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2, तीनों की तुलना की थी जिसमें 3 कंडीशन आई थी। कितनी कंडीशन आई थी? 3। पहली क्या थी, जब a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, तब क्या अर्थ था इसका, युग्म संगत होंगे, अद्वितीय हल होगा और रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्या था, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि रेखाएं समांतर होगी, असंगत होगी और एक दूसरे के समानांतर, और युग्म असंगत होगा। तीसरा था a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। रेखाएं समपाती होगी, युग्म संगत होगा और मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसका नो सॉल्यूशन था, इसका मैनी सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले इसको चेंज कर लो, इस फॉर्म में बदलेंगे। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 क्या है, a1 1, b1 1, c1 माइनस 3। यहाँ पर a2 3, b2 माइनस 2, c2 माइनस 4। जमा लो, 1/3 1 माइनस 2, दोनों नॉट इक्वल टू, आगे करने की जरूरत ही नहीं। अद्वितीय, संगत और आपस में प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया हल की प्रकृति। हल की प्रकृति तो अपन ने निकाल ली। अब हमें निकालना है ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करना है और ये किस जगह पर प्रतिच्छेद करेगी यह निकालना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 3। ग्राफीय विधि ग्राफीय विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे x और y की। जैसे x बराबर होगा 3 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। x y, y की वैल्यू रखेंगे और x की निकालेंगे। जैसे y बराबर 0 रखने पर
y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 3 माइनस 0, x बराबर क्या है 3, तो y बराबर क्या रखा 0, x का मान क्या आया 3। ऐसे ही y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 रखो तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या आया 2। अगर y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1। 2 में से 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। ऐसे ही इधर करो, सबसे पहले माइनस में उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा 4 माइनस, इधर गया तो प्लस का 2y, ठीक है ना। अब ये गुणा में है, x को सेपरेट कर लो, 4 प्लस 2y अपॉन 3। अब y की वैल्यू पुट करनी है और x की निकालनी है, तो y की वैल्यू अपन रखते हैं जैसे 1, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3, 4 प्लस 2 अपॉन 3, 6/3, 3 दूनी 6, 2। अगर y बराबर 1 रखेंगे तो x कितना आएगा 2, यहाँ बॉक्स बना दो इसका, x y, y बराबर क्या रखा 1, y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या आया 2। और रखो y की एक वैल्यू और रख लो, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखेंगे, x बराबर क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12/3, 3 का भाग देंगे 4 बार। x बराबर, y बराबर 4 रखा तो x बराबर भी क्या आ गया 4। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ पे इनको बनाना है। कैसे, इन दोनों से एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे पैमाना, स्केल। स्केल को क्या बोलते हैं, पैमाना। x एक्स पर, x एक्स पर, x एक्स पर क्या लेंगे, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। y एक्स पे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हमें ग्राफ में बनाना है, ग्राफ की बुक अलग ही आती है, उसके ऊपर ये अपने को बनाना रहता है। उस पर 1 इकाई, एक बॉक्स ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का आता है। ये वाली है अपनी x एक्सिस, ये क्या है x और ये क्या है y। इधर वाली वैल्यू सब प्लस में लेते हैं, 1 2 3 4, इधर वाली भी प्लस में, 1 2 3 4, इधर वाली माइनस में, 1 -2 -3 -4, इधर माइनस में, -1 -2 -3 -4। अब हमें पहले जो वैल्यू लिखी रहती है वो रहती है x की, और बाद में जो लिखी रहती है वो है y की। अपने को x एक्स पे 3 लिखना है और y एक्स पर 0। x एक्स पे 3, ये रहा 3, y एक्स पर 0, x एक्स पर 2, y एक्स पर 1, x एक्स पर 2, y एक्स पर 1, कुछ इस जगह पर, x एक्स पर 1, y एक्स पर 2,
इस जगह पर। ये आ गई एक समीकरण। दूसरी वाली समीकरण से लिखेंगे वाई एक्स पर 1, वाई पर 1 और एक्स पर 2, वाई पर 1 एक्स पर 2, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। दोनों पर 4 4, एक्स एक्स पर 4, पहले एक्स पे ले लिया 4, वाई पे ले लिया 4, दोनों पॉजिटिव, तो इस जगह पर इनको मिला लो। स्केल से करना है आपको। इनका प्रतिच्छेद पॉइंट क्या आया? 2 1। कहाँ पर काटती है दोनों रेखाएं? एक्स एक्स पर 2, वाई एक्स पर 1। यह इनका हो गया प्रतिच्छेद पॉइंट। तो अपन लिख सकते हैं दोनों सरल रेखाएं बिंदु 2 1 पर काटती हैं, अतः अभिनिष्ट हल होगा 2 1। दोनों रेखाएं बिंदु 2 1 पर काटती हैं, अतः अभिनिष्ट हल 2 1 होगा। क्या किया था अपन ने सबसे पहले ग्राफीय विधि में? सबसे पहले चेक किया था इनके पॉइंट। x प्लस वाई बराबर 3, x इसको पक्षांतर किया, y को 3 माइनस वाई, y का मान 0 रखा तो x का मान आया 3, y का मान 1 रखा तो x का मान आया 2। इनको अपन ने इस बॉक्स में पुट कर लिया। इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन से एक्स वाई के कुछ मान निकाले। कुछ मान का मतलब इनको पॉइंट बोल सकते हैं। कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट निकालना जरूरी रहता है। इन पॉइंट को अपन ने क्या किया, इस ग्राफ में डिनोट कर दिया। जैसे पहला पॉइंट किया था 3 0 2 1 1 2, और इसका किया था 4 4, यहाँ लिख सकते हैं अपन 4 4, यहाँ लिख सकते हैं 1 2, यहाँ क्या किया था 3 0। ये पॉइंट अपन ने डिनोट किया था। दोनों रेखाएं किस जगह पर काटती हैं? 2 1 पर। 2 1 पर काटती है तो अभिनिष्ट हल क्या हो गया इन रेखाओं का? 2 1। और पैमाना क्या लिया था अपन ने? एक्स अक्ष पर एक इकाई होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, वाई अक्ष पर होता है एक इकाई 1 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि जो बॉक्स बने हुए होते हैं वह 1 1 सेंटीमीटर के ही बने हुए होते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमने ये भी चेक किया था इस क्वेश्चन में कि इनका युग्म संगत है या असंगत, रेखाएं परस्पर समांतर है या नहीं है। वो कैसे किया था? अपन ने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसी प्रकार से इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहले अपन इसकी देखेंगे इसमें कोई उभयनिष्ठ हल है या नहीं है। इसके लिए क्या अपने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अंतर्गत संबंध देखेंगे। तीनों का आपस में संबंध देखेंगे। तो समीकरण को कैसे लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फॉर्म में जमाएंगे पहली वाली इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इस इक्वेशन से a1 क्या आया? a1 आया 1, a2 क्या आया?
A1 B1 क्या आया 1, C1 क्या आया -5। इक्वेशन 2 -10 बराबर 0। A2 क्या आया 2, B2 2, C2 -10। अपने को इस फॉर्म में बदलना है। A1/A2 1/2 बराबर B1/B2 1/2, C1/C2 -5/10। माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग 10 में 2 बार, 1/2, मतलब तीनों बराबर आ गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों ही बराबर है, मतलब रेखाएं क्या होगी समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है, ये रेखा तो इसके ऊपर ही कोई दूसरी वाली रेखा होगी, इस रेखा के ऊपर ही दूसरी वाली रेखा होगी, और इसके क्या होते हैं समपाती होगी, और मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल। क्योंकि यह जगह जगह मिल रही, इस जगह भी मिल रही, इस जगह भी मिल रही, इस जगह भी मिल रही, तो इसके क्या एक से अधिक हल होंगे, और यह युग्म संगत होगा, संगत युग्म होंगे। अपन ने इसकी प्रकृति निकालनी। प्रकृति में क्या आया, एक तो रेखाएं समपाती, मेनी सॉल्यूशन और संगत युग्म। अब करेंगे ग्राफिक विधि से सोल्व। x + y = 5, x + y = 5, तो x बराबर क्या होगा 5 - y। अब y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या आएगा 5 - 1 बराबर 4। बॉक्स बना लें, इधर ही बना लेते हैं इसका बॉक्स। एक्स वाई बराबर क्या रखा था अपन ने 1, x बराबर क्या आया 4, y बराबर 2 रखने पर, x बराबर y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 - 2 बराबर 3, y 2 रखा तो x आया 3, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या आया 5 - 3 बराबर 2, रखो 3 रखा तो y बराबर आया 2। चलो 3 काफ़ी है। अब दूसरी वाली इक्वेशन, ये तो होगी पहली इक्वेशन से, दूसरी वाली इक्वेशन से जो भी आएगा वो अपन यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। चलो दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी 2x + 2y = 10, 2x बराबर 10 - 2y, और x बराबर क्या आएगा 10 - 2y/2। चलो सबसे पहले लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, ये हो तो 0 हो जाएगा 10, x बराबर क्या हो गया 10/2 बराबर 5, y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया 5, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 10 - 2 × 2/2, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए तो 6/2 यानी 3, y बराबर 2 रखा तो x बराबर क्या आया 3। चलो काफ़ी हो गए मान। अब इसको अपन को क्या करना है ग्राफ में पुट करना है। फिर से ग्राफ बनाएंगे, जो आपके पास ग्राफ का अलग ही पेज होगा उस पर बनाना है। यह है एक्स एक्स, यह है वाई एक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करो 1 4 1 4 एक्स एक्स पर 4 1 वाई एक्स पर 1 कहाँ आएगा पॉइंट इस जगह पर। एक्स एक्स पर 3 वाई एक्स पर 2 इस जगह पर। एक्स एक्स पर 2 वाई एक्स पर 3 दूसरी वाली इक्वेशन से वाई एक्स पर 0 एक्स एक्स पर 5 इस जगह पर। मतलब ये सीधी रेखा आएगी। 2 3 अपन ने पहले ले लिया था 3 2 ये वाला पॉइंट, ये वाली इक्वेशन लाइन रेखा आएगी, ये सीधी रेखा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर समपाती होगी। दोनों रेखा सेम होगी। चलो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले ही प्रकृति इसकी अपन ने बता दी थी, समपाती है, संगत है और अनेक हल है, और ये लाइन अपन ने डिनोट कर दी। अब इसके पॉइंट चाहो तो लिख लो, ये है 0 5 0 5, ये है 2 3, ये है 3 2, ये है 4 1, ये पॉइंट। इसके अब सॉल्यूशन भी काफ़ी सारे हैं, 4 1 3 2 2 3 0 5। आगे समझ में, एक बार वापस बताऊँ कैसे किया था अपन ने। सबसे पहले इक्वेशन की प्रकृति दिखा ली अपन ने। प्रकृति कैसे निकाली, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से। उसके बाद क्या किया था, तीनों की वैल्यू रखी, तीनों की वैल्यू बराबर आ गई। तो अपन ने जो संबंध पिछले वाले वीडियो में देखा था, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तब रेखाएं कैसी होती है, समपाती, अनेक हल होते हैं और संगत युग्म होता है। ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू रखी और अलग अलग वैल्यू निकाली। y की वैल्यू रखने पर x की अलग अलग वैल्यू निकाली। सबसे पहले y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आ गई 4, फिर y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी अपन ने वैल्यू रखी। हमें पहले से पता था रेखाएं समपाती होगी, मतलब एक दूसरे पर जाएगी, मतलब एक ही रेखा होगी। फिर अपन ने क्या किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ में वैल्यू रखी तो यह रेखा आ गई। आगे समझ में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार है जो आपको करना है, 2 और 4। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।